एक महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। तमिलनाडु में 6 दशक बाद एक नया इतिहास सृजित हुआ। 2 साल सक्रिय राजनीति में रहकर जोसेफ धनपति विजय ने महान सफलता प्राप्त की और वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री घोषित किए गए और आज उन्होंने शपथ भी ले ली। धनपति विजय खरबों के मालिक हैं, सुपरस्टार भी है। उनकी लोकप्रियता अपने आप में चरम पर है। आज जब स्टेडियम में उन्होंने शपथ ली और अपने 8 साथियों को भी शपथ दिलवाई, उस समय स्टेडियम का नज़ारा बड़ा विचित्र था। लाखों की संख्या में जनता स्टेडियम में थी, किंतु उससे 2 गुना जनता स्टेडियम के बाहर खड़ी हुई थी। यह उनकी लोकप्रियता है। और फिर विजय अपने आप में गरीबों के प्रति बड़ी हमदर्दी रखने वाले व्यक्ति। उन्होंने शपथ ग्रहण करते से ही 3 घोषणाएं कर दी, जिससे जनता ने कर्तव्य ध्वनि से स्वीकार किया और विजय को बधाई दी कि बहुत बहुत बधाई, आपने नया इतिहास सृजित कर दिया। अब यहाँ पर विजय को शपथ लेने में कितनी बाधा झेलना पड़ी, जिसकी कोई सीमा नहीं। वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो तो भाजपाई मानसिकता वाले हैं। उन्होंने विजय के विजय रथ को रोकने का खूब प्रयास किया, भयंकर प्रयास किया। इतना प्रयास किया कि हद से ज़्यादा। दिल्ली से उनको आदेश मिलते रहे कि अरे शपथ मत होने देना, शपथ मत होने देना। उन्होंने कुछ बहाने बनाए। बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा था, किंतु अन्य 2 सहयोगी दल सीपीआई सीपीएम सबने सहयोग दिया, तो विजय के पक्ष में 121 विधायक हो गए। और इस शपथ विधि में राहुल गांधी भी शरीक हुए, तो जो शपथ विधि का आकर्षण और अधिक हो गया। और विजय की महानता देखिए कि वे जब राहुल गांधी चेन्नई आए ना, तो वे खुद उनको लेने गए। ये भी अपने आप में एक अच्छी कड़छी है, बड़ी विचित्र बात। अब यहाँ पर डीएमके और वो अन्यों ने विजय रथ को रोकना चाहा। मामला बड़ा गड़बड़ा गया और जब बहुमत का आंकड़ा हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, और यहाँ तक के एडीएमआईके के लगभग 25 से 26 विधायक भी विजय के साथ है, विजय के पक्ष में थे। मतलब एनडीए को बड़ा झटका लगा। अब जब ये मोदी जी ने और गुजराती गैंग ने वहाँ पर जो नाटक देखे ना, जो बंगाल में, उनको देखते हुए, विजय की शपथ पत्र देखते हुए उनको शर्म आने लगी कि अरे देखिए, हम तो यहाँ पर इतने ताम झाम करने के बाद हमारे यहाँ इतनी भीड़ आई, किंतु विजय की शपथ विधि में उन्होंने कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं किया, कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं किया, और जनता अपने आप उनके शपथ विधि समारोह में उत्साह के साथ भाग लिया। लाखों की संख्या में से, जिधर देखो उधर जन समुद्र नजर आ रहा था। ये उनकी लोकप्रियता है विजय की। और इस विजय की लोकप्रियता को देखते हुए मोदी गुजराती गैंग बहुत शर्मिंदा हुए। उनको शर्म आई कि अरे हम प्रायोजित यात्रा करते हैं, हम सड़कों पर प्रायोजित ढंग से निकलते हैं, तो भी इतनी जनता नहीं आती है जितनी विजय के शपथ विधि में जनता एकत्रित हुई। अब मामला तो बड़ा विचित्र हो गया और इस गुजराती गैंग ने शपथ विधि रोकने के भरपूर प्रयास किए, हर तरह के प्रयास किए, किंतु राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके जो प्रयासों से विजय रथ तीव्र गति से दौड़ा। उन्होंने शपथ ले ली। ऐसे शपथ के साथ ही अब बड़ी विचित्र बात हो गई।
मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर धनपति विजय को और राहुल गांधी को एक बात मैं फिर याद दिला दूं कि अब ये गुजराती गैंग है ना, मोदी सरकार गैंग परिसीमन के नाम पर नया खेल खेलेगी, तो उस नए खेल से भी सतर्क रहना के। अब ये क्या करेंगे कि जो इनके पक्ष वाले हैं, जो विधानसभा क्षेत्र, उनको अपने उसमें जोड़ेंगे और जो इनके विपरीत हैं वो अलग तरीके से जोड़ेंगे संसदीय क्षेत्र में। और अब एक बात और बता दूं कि तमिलनाडु में संसद की सीटें घटेगी नहीं, बढ़ेगी, बढ़ाना पड़ेगी किसी भी हालत में। तो अभी से सतर्क हो जाने की जरूरत है। धनपति विजय को भी सतर्क रहना है, राहुल गांधी को भी सतर्क रहना है, और एनडीए के जो शातिर षड्यंत्र ना, उनको नाकाम करना है। यह अग्रिम एक जो चेतावनी मैं दे रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ कि अब ऐसा खेला होगा, ये इसमें कोई शंका नहीं है। परिसीमन के नाम पर भी बहुत बड़ा खेला करने जा रहा। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। हम परिसीमन के मामले में बड़ी विचित्र विचित्र बातें सब बताएंगे कि किस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है। परिसीमन के माध्यम से हमारे संविधान की, जनमत की और प्रजातंत्र की क्रूर हत्या के शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वो अभी से ही उनकी भूमिका तैयार की जा रही है। तो जो इंडिया ग्रुप है और जितने भी विपक्षी दल है, सबको बहुत सतर्क रहना है। ठीक है भाई, जो होना है वो तो होगा ही, परंतु राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत की ओर से, देश की जनता की ओर से जोर से धनपति विजय को सीएम बनने पर हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक हार्दिक आभार। और अब निश्चित है तमिलनाडु में है ना, गरीबों के हितों के लिए बहुत काम होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। बहुत बड़े बड़े कर्ज में मिला है तमिलनाडु, करीबन 10 लाख करोड़ का कर्ज है। उस कर्ज से भी मुक्ति मिलना है और गरीबों की योजनाओं को भी मूर्त रूप देना है। तो विजय बहुत समझदार हैं। राहुल गांधी और उनके अन्य सभी सहयोगी हर प्रकार की योजनाएं बनाएंगे, ये करेंगे कि किस तरीके से गरीबों का लाभ हो, मजदूरों का लाभ हो, और हर तरीके का जो जनहित के सारे कार्य होते रहे। ये काम बहुत जरूरी है। आज जो उन्होंने 3 घोषणाएं की, उसका भी स्वागत, उसके लिए भी बधाई। और भविष्य में आप जो मूलभूत सुविधाओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए, जनता उसी में खुश हो जाएगी। जनता को कुछ नहीं चाहिए, महंगाई पर नियंत्रण करना है, ये भी एक बहुत जरूरी कदम है। अब देखते हैं कि अब आज तो पहला ही दिन है, और पहले ही दिन उन्होंने जो घोषणाएं की वे बहुत शानदार घोषणाएं की, बहुत बहुत बधाई। और अब ये गुजराती गैंग है ना, अब कौन सा नेता लाएंगे? क्या जोसेफ धनपति विजय जैसा कोई नेता है क्या? नहीं है। और जब जो मोदी जी जो शाब्दिक लफाजी करते थे ना जिस ढंग से, और अपना जो बहुरूपियापन जताते थे, अब वो विजय ने उनका सारा घमंड तोड़ दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं जब जनता से बोलता हूँ तो जनता ताली बजाती है, जनता ध्यान से सुनती है। और आज इस शपथ विधि समारोह में टस्टा कृष्णन भी शरीक हुई, ये भी अच्छा शुभ संकेत है। और अब जो महिलाओं की भागीदारी भी है ना, तमिलनाडु में बढ़ा दीजिए विजय जी। 33% आप लागू कर दीजिए, बल्कि 35-36% लागू कर दीजिए। आपने 8 बना दिए, 4 और महिलाओं को आप मंत्री बना दीजिए। ये नाजी गैंग के सारे षड्यंत्र नाकाम हो जाएंगे। ये आपसे हमारा अनुरोध है। और आपका ये समाचार कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।